नमस्कार साथियों, मैं सत्यपाल सदावत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी दबा दें। वीडियो को एक लाइक कर दें ताकि आने वाले दूसरे वीडियो की हम तैयारी कर सकें। अभी 3-4 दिन से बराबर सर्दी का प्रकोप बना हुआ है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चल रही हैं। हाड़ कंपा देने वाली डांफर या शीतलहर, प्रचंड शीतलहर जिसे आप कहेंगे, वो चल रही है। कोहरे की चादर पिछले एक हफ्ते से लगातार बिछ रही है। कोहरे के साथ ओस की बूंदें और फसल के ऊपर पानी की बूंदें गिरना और सुबह पाई जाना ये आम हो गई है। और इस समय सुबह के 10 बज रहे हैं, उसके बावजूद भी कहीं दूर तक दिखाई देना असंभव सा लग रहा है। कोहरे की चादर छाई हुई है और कोहरे के परत लगातार बिछने के कारण, कोहरे की रातें ठंडी रहने के कारण और धुंध के कारण फसलों में नई रंगत आ गई है। ये देखिए आप, गेहूं की फसल थोड़ा सा लहलहा उठी है और ये थोड़ा सा होश में आ गई है। जिसे आप पहले कह रहे थे कि पानी की वजह से या किसी ठंड की वजह से फसलें चल नहीं रही है, वो अब एकदम से विपरीत हो गया है। फसलें बराबर चल पड़ी हैं। मैं आपको दिखा दूं कि दूर तक गेहूं की फसल, जहां तक भी आप देखोगे आपको गेहूं की फसल दिखाई देगी और काफ़ी बढ़िया फसल ये है। मेरी दूसरी साइड में आपको मैं कैमरा करके दिखाता हूं कि सामने सरसों की फसल भी खड़ी है। सरसों की फसल खड़ी है। अगर आपको मैं जूम करके बताता हूं कि सरसों की फसल, वो देखिए पीछे सरसों की फसल है। और उसके बाद में हम आपको दिखाते हैं, नज़दीक भी सरसों की फसल है। मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छी तरह से लहलहा रही है। लेकिन बरसात नहीं होने की वजह से, मावठ की कमी की वजह से इन फसलों को मतलब थोड़ा कोहरा मार कर सकता है या कोहरे की चपेट में आ सकती हैं। शीत लहर चलने के कारण फसलों में फल में थोड़ी बहुत, दाने में थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है। अगर मावठ हो जाती तो इससे फसलों को अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता था। फसलें और भी बढ़िया होती क्योंकि उन्हें पानी की कमी महसूस नहीं होती। लेकिन इस समय बार बार इंदिरा गांधी नहर का सिस्टम बदलने के कारण पानी की थोड़ी सी कमी बनी हुई है। और भगवान इंद्रदेव भी इस बार खुश नहीं हुए। मावठ यदि अच्छी हो जाती तो भी पानी को, मतलब 1-2 बारियों को ये पूरा कर सकती थी। लेकिन फिर भी रोज़ाना ओस का टपकना, पेड़ों के नीचे पानी का इकट्ठा हो जाना, ये बरसात के लिए एक अच्छा, गेहूं के लिए और सरसों की फसल के लिए, चने की फसल के लिए और जो बार्ली होते हैं उसके लिए भी ये एक फ़ायदेमंद बना हुआ है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की सरकार से भी 1-2 खबरें किसानों को खुश करने के लिए आई हैं। वो भी मैं आपको लगते हाथ बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी ने किसानों के लिए एक नया नंबर लागू किया है। वो पटवारियों के लिए जारी किया गया है। इसमें पटवारियों पर सख्ती की गई है। यदि कोई पटवारी आपका सीमांकन, नामांतरण या अन्य कार्य नहीं करता है और रिश्वत की मांग करता है तो आप सरकार के नंबर पर इसकी शिकायत कर सकते हैं, सरकारी नंबर पर इसकी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने 9630524516 नंबर जारी किया है। नंबर फिर से सुन लें, 9630524516।
1516 और इसके अलावा एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया हुआ है। वो नंबर है 155343। दोबारा फिर सुन लें, 155343। ये नंबर आपके लिए जारी किया हुआ है। आप इस नंबर पे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और इंदिरा गांधी नहर का जो ग्रुप है उसमें एक रोटेशन चार्ट घूम रहा है खरपतवार को नष्ट करने के लिए। उसमें अलग अलग खरपतवार को नष्ट करने के लिए अलग अलग दवाइयों का जो चार्ट है वो कृषि विभाग द्वारा जारी किया है। आप उसे भी एक बार अध्ययन कर लें, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने की संभावना है। अब थोड़े दिनों बाद मकर संक्रांति का त्यौहार आएगा, जिसे हम आम भाषा में मकर संक्रांति या लोहड़ी या पोंगल भी कह देते हैं। दक्षिणी भारत के लोग उसे पोंगल के नाम से जानते हैं। इस दौरान कहीं कहीं बरसात या मावठ होने की संभावना जो हर बार बनती है और इस बार भी बढ़ने की संभावना है। यदि इस बार मावठ अच्छी हो जाती है तो ये हमारी फसल के लिए एक वरदान साबित होगा और इससे गेहूँ, सरसों, चना, जौ आदि फसलों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा।